हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आपके दोस्त का आपके लाइफ पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए आपका दोस्त होना बहुत जरूरी है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर ध्यान से सोचा जाए तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि दोस्त का होना लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करना जरूरी है। एक अच्छे दोस्त का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका दोस्त जो है अच्छा नहीं होगा तो आपके आने वाले रास्ते में कई सारी रुकावटें आएंगी, आपकी संगति खराब हो सकती है और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो भी खराब हो सकता है। एक स्टूडेंट के रूप में अगर आप बात करें, चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, या किसी भी ऐसे मेडिसिन के डिसिप्लिन के स्टूडेंट हो जहां पे फार्माकोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपके दोस्त बन सकते हैं एक अच्छी किताबें। एक अच्छा किताब होना आपके लिए बहुत जरूरी है। किताबें कई तरह की होती हैं, हाई फाई होती है, बिलो स्टैंडर्ड होती हैं, अबव स्टैंडर्ड होती हैं, और काफी मोटी, काफी महंगी, काफी पतली, अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है, मोटा, पतला, महंगा, सस्ता, ये मेरा क्लासिफिकेशन नहीं है, बल्कि आप स्टूडेंट्स का बनाया हुआ अपना क्लासिफिकेशन है। लेकिन बात तो सच यही है कि एक अच्छा बुक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें और उसे अच्छे से समझा सकें अपने एग्जामिनर को, और एज वेल एज अपने लाइफ में भी अपने लिए यूज कर सकें। अच्छी किताब का मतलब क्या होता है? क्या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो ये कह दे कि ये किताब बहुत अच्छी है, ये किताब अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने पिछले बुक रिव्यू में कहा था कि हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ ज्यादा अच्छा, कुछ ज्यादा यूजफुल होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी उंगली को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दो। कुछ उंगलियां का यूज हम ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आज का जो बुक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रिव्यू करने के लिए और सजेस्ट करने के लिए, यह है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद। ये सेकेंड एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। इसके पहले का जो फर्स्ट एडिशन था उसका नाम था कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी। जैसा उसका नाम था बिल्कुल वैसा उसका काम अभी भी है, भले एडिशन में उसका नाम चेंज हो गया हो। ये एक ऐसी बुक है जिसको मैं हमेशा अपने ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं। अगर आप मेरे लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 4th सेमेस्टर टुवर्ड्स द 6th सेमेस्टर, आपको मैक्सिमम 85 to 95% के जो वीडियोस हैं उसके रेफरेंस में पी जगदीश प्रसाद सुनता हुआ बोलता हुआ आप जरूर देखेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं एकदम सिंपल सा, बिना कोई बायस्ड हुए, बिना किसी पेड प्रमोशन के, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं खुद से आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहा हूं। ये चीजें शेयर करना चाहूंगा कि इस बुक की बहुत सारी खास बातें हैं। इसकी खास बातों को 2 तरीके से समझाऊंगा, एक आपको यहां पे भी दिखा रहा हूं और दूसरा आपको मैं ले चलूंगा प्रेजेंटेशन मोड पे। एक अच्छी किताब की पहचान ये होती है, लमसम के रूप में देखा जाए तो उसकी लैंग्वेज ऐसी हो कि बच्चे को 1-2 बार पढ़ने में ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि उसके लिए दिमाग खुजाना पड़े, चाहे वो कितनी अच्छी बुक क्यों ना हो। दूसरा, उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो चार्ट, और अगर पॉसिबल है तो टेबुलर के फॉर्म में, टेबुलेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो वो किताब अच्छी मानी जाती है। और ये एक ऐसा बुक है जिसे मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक में से एक है, क्योंकि इसमें डायग्राम भी बहुत अच्छे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, फ्लो चार्ट की तो कोई गिनती ही नहीं है इसमें जो एक्सप्लेनेशन है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और ये पूरी बुक टेबल से भरी हुई है। प्लस आपके नए पीसीआई सिलेबस के हिसाब से अगर आप बी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको वहां पे आपके स्पेसिफिक चैप्टर के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, और अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चुटकियों में दूर करेगा, ये आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करके डाउट्स को रिमूव करेगा, ये पी जगदीश प्रसाद। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इस बुक की कुछ हाईलाइट, कुछ कंटेंट दिखा दूं कि इस बुक के जो मेन कंटेंट हैं वो हैं क्या। यूं तो आपको यहां से पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा कि इसके जो कंटेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूं एक प्रेजेंटेशन मोड पे, जहां पे हम इसके पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये रहा हमारा आउटर कवर ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी सेकंड एडिशन बाय जगदीश प्रसाद। इसके अंदर के कंटेंट की ओर मूव करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं जो कि हमारे फार्मेसी एज वेल एज एमबीबीएस के स्टूडेंट को उनके सिलेबस के हिसाब से पूरा करना होता है। सेक्शन 1 में है आपका जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर है हिस्ट्री, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग यूज, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड ड्रग डेवलपमेंट। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि व्हाट डू मीन बाय एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी न्यू ड्रग, और इसके अंदर वैक्सीनेशन भी आ जाएगा। सेकेंड सेक्शन में आप देखिए ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का।
इसमें हमको डील करना है जनरल कंसिडरेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन किया गया है। एडिनर्जिक सिस्टम और एडिनर्जिक ड्रग के बारे में दिया गया है। एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग यानी कि एंटागोनिस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। कोलिनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक ड्रग, मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा क्योंकि कवर करना है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग एंड ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो बहुत सारे बच्चों के लिए सरदर्द है। इस बुक में हर एक पॉइंट को ईजी तरीके से डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 3 पे अगर आएंगे तो आप पाएंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किसी भी फार्माकोलॉजी की जो जान है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड होता है। इसमें हमको डिस्कस करना होगा इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जनरल कंसिडरेशन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इस्चेमिक हार्ट डिजीज, इसको हम लोग IHD कहते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर तो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्रग फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम CHF के नाम से भी जानते हैं। ड्रग यूज इन कार्डियक एरिथमिया, इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया आता है। सेक्शन 4 है ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, इसके अंदर का आपको पढ़ना है वो है डाययूरेटिक। ये डाययूरेटिक आपको हाइपरटेंशन में भी काम आता है और आगे आने वाले जितने भी CHF कैटेगरी के ड्रग, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम CVS बोल लीजिए, इनमें भी ये काम आता है डाययूरेटिक। तो एक बार पढ़ेंगे, हर बार यूज होगा और एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 5 के अंदर है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से दूसरा है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपार्ट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हमको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, वो क्या होते हैं, साथ साथ सेडेटिव क्या है, हिप्नोटिक क्या है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्लोराइड चैनल क्या है, सब कुछ आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ इस बुक में मिलेगा। अगला टॉपिक इसी CNS के अंदर है आपका जनरल एनेस्थेटिक, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड लोकल एनेस्थेटिक। कुछ बुक में इनको थोड़ा अलग क्लास में दिया है बट यहाँ पे इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है आपका थेरापेटिक अप्रोच टू न्यूरो डीजेनरेटिव एंड मूवमेंट डिसऑर्डर, जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स जो है, नर्व्स जो है, जो डीजेनरेट होते हैं, वो क्या है, उनकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उनको ठीक करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, इनमें इंक्लूडेड है। ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ साइकोट्रिक डिजीज, जितने टाइप का मानसिक बीमारी है उनके इलाज के लिए कौन से ड्रग क्लासिफिकेशन है वो पढ़ना है। ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक, एपिलेप्सी, मिर्गी क्या है, ओपॉइड एनाल्जेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। साथ साथ इसके एंटागोनिस्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसको हम लोग एनसेड बोलते हैं, ये क्या है, और रोमेटिक अर्थराइटिस में जो ड्रग यूज होते हैं वो क्या क्या है, गाउट क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब फार्मेसी का पूरा सिलेबस कवर करेगा बड़ी ही इंग्लिश और बहुत ही साधारण से भाषा में। अल्कोहल एंड ड्रग ऑफ एब्यूज, अल्कोहल क्या है, अल्कोहल को ठीक करने के लिए जो हमारे ड्रग हैं वो क्या है, वो कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 6 ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स के अंदर आपको पढ़ना है हिस्टामिन, H1, H2 क्या क्या होते हैं, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, 5-HT जिसे हम लोग बोलते हैं, 5-HT एगोनिस्ट, 5-HT एंटागोनिस्ट क्या है, अर्गोट अल्कलॉइड, माइग्रेन में भी यूज होते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। एक और जो चीज़ आपको हमेशा सरदर्द करती है, परेशान करती है, वह कीमोथेरेपेटिक एजेंट। हमने हमारे मैक्सिमम वीडियो में इसी बुक का रेफरेंस लिया है और आप जानते हैं कि हमने अपनी वीडियो में कितने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कीमोथेरेपी, CNS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो वो काफ़ी कुछ हिस्सा इसी बुक से है। इसमें हमको देखना है जनरल कंसिडरेशन ऑफ एंटीबायोटिक, उनके अंदर सल्फोनामाइड, ट्राइमेथोप्रिम, क्विनोलोन्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो यूज होने वाले यूरिनरी एंटीसेप्टिक हैं और एनाल्जेसिक जो हैं वो इसमें यूज हुए हैं। इसके अंदर आप पढ़ेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक एंड मिसेलिनस एंटीबायोटिक। इसके अंदर पढ़ेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैक्रोलीड के अंदर आप पढ़ेंगे केटोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑक्साजोलिडोन्स एंड अदर एंटीबायोटिक एजेंट को अब इसमें डिस्कस करेंगे। कीमोथेरेपी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्पेसिफिकली, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे हम लेप्रोसी के बारे में। दोनों का कॉजिंग एजेंट एक ही स्पीसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी के लिए। कीमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, एंटीवायरल एजेंट आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है। एंटीवायरल एजेंट इसमें आप बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। एड्स के लिए जो ड्रग यूज होते हैं मैनेजमेंट के लिए वो पढ़ेंगे। एंटी फंगल ड्रग, ब्लैक जो आपने अभी सुना है ना, ब्लैक फंगस डिजीज, व्हाइट फंगस डिजीज, म्यूकोरमाइकोसिस, सब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगा। उनके ड्रग के ट्रीटमेंट के बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी। एंथेलमेंटिक ड्रग जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो काफ़ी सारे ड्रग इसी कैटेगरी के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद अगला है आपका कैंसर कीमोथेरेपी, कॉम्प्लेक्स टॉपिक में से एक है बट यहाँ पे आपको सिंप्लेक्स तरीके से मिल जाएगा।
8वां सेक्शन है एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड थेरेप्यूटिक कंसिडरेशन। कब एंडोक्राइन ज्यादा, कब कम, किसकी कमी से क्या, किसकी अधिक से क्या, यहाँ पे सब जानकारी मिलेगी। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स, मैं थोड़ा स्पीड पढ़ रहा हूँ फिर से। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स एंड एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉइड्स, यहाँ पे पढ़ेंगे स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, क्यों इनका नुकसान हुआ, क्या इसके एडवांटेज, क्या इसके लिमिटेशन है। थायराइड हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, तो एंटी थायराइड ड्रग देंगे। थायराइड की कमी से क्या होगा, तो हम थायराइड ड्रग देंगे। ओवेरियन हार्मोन, प्रेगनेंसी के सपोर्ट करने वाले। एंड्रोजन एंड एंड्रोजेंस क्या क्या होते हैं। पैनक्रियाटिक हार्मोन के अंदर एंटी डायबिटिक ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ड्रग अफेक्टिंग ऑन बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म, जो बोन की पोरोसिटी के अफेक्ट करने वाले ड्रग हैं, उनको क्या क्या किस कैटेगरी में समझ सकते हैं। सेक्शन 9 है आपका होम्योपैथिक सिस्टम, बैलेंसिंग सिस्टम। ड्रग फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ड्रग फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, होम्योपैथिक ग्रोथ फैक्टर, ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर, ये सब हमारे सिलेबस में है। अभी तक जो भी आप देखते आ रहे हैं कोई भी सिलेबस से बाहर का नहीं है। सेक्शन 10 में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, वो होगा आपका अस्थमा और सीओपीडी। अस्थमा और सीओपीडी के ऊपर क्वेश्चन लगभग हर बार पूछते हैं। फिर है आपका सेक्शन 11 ड्रग फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये आपके बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर में ये जो आपकी कॉलेज की बुक है पी जगदीश प्रसाद, वो काम आएगी। इसके अंदर जीआईटी के अंदर है ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर, उसके अंदर है आप एंटी एमेटिक ड्रग, वोमिटिंग को रोकने वाले। ड्रग फॉर मोशन सिकनेस डिसऑर्डर, परगेटिव, लैक्सेटिव, एंटी डायरियल एजेंट एंड ड्रग ट्रीटमेंट फॉर इरिटेटिव बाउल डिजीज, आईबीएस या आईबीडी जिसे हम कहते हैं, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर हम इसमें यूज कर सकते हैं। सेक्शन 12 पे जब मूव करेंगे तो आपको अदर टॉपिक इसमें मिलेंगे। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आपके सिलेबस में हो और शायद ना हो, या बहुत ब्रीफ में रखे गए हों। तो ये देखिए ड्रग ट्रीटमेंट फॉर हाइपरलिपिडेमिया, ये आपके सिलेबस में है। आपका इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी, ये अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। इम्यून फार्माकोलॉजी, ये आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, ये है। थेरेप्यूटिक कंसिडरेशन ऑफ टॉक्सिक ड्रग, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डर्मेटोकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये भी हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी नहीं है। ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, ये है। एंड ड्रग एक्टिंग या ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी, ये भी हमारे सिलेबस में है। और विटामिन अभी सिलेबस में फार्मेसी के नहीं है। अपेंडिक्स के बारे में देखिए बहुत अलग अलग जानकारी दी गई है, हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है बट बहुत काम की चीज़ है। वह है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ये आपके फार्मास्यूटिक्स में काम आएगा कि इसके अंदर आप RX देखते हो तो वो क्या RX होता है, उसका मतलब क्या होता है, बाकी सब चीज़ें इसमें मिलेंगी। एंटीबायोटिक स्टेप वाइज प्रोग्राम, जो एंटीबायोटिक देते हैं वो कैसा होना चाहिए। बच्चों को जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वैक्सीनेशन देते हैं वो क्या है। ड्रग रेगुलेशन एक्ट एंड लीगल एक्सपेक्ट, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आपको अभी काम आएगा और अगले सेमेस्टर में भी काम आएगा। इसके अंदर देखिए स्पेसिफिकली क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जब आप HAP पढ़ेंगे या जब आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब काम आएगा। एसेंशियल ड्रग फॉर रेगुलर एंड इमरजेंसी यूज, ये तो है ही हमारे में। और लास्ट में फिर आपको इंडेक्स मिलेगा। तो आपने टॉपिक्स देख लिए, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस से मैच करते हैं। एक आध को छूट रहा हो तो बात अलग है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं जो इसकी स्पेशलिटी है, फिर बाद में आपको मैं प्रेजेंटेशन मोड पे वापस ले चलूंगा। इसमें जो खास बात है इस बुक में वो है इसका डायग्राम, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका फ्लो चार्ट और इसका टेबल। पहला डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रग यूज इन ट्रांसडर्मल पैचेस, तो स्पेसिफिकली उन सारे ड्रग की लिस्ट को एक टेबुलर फॉर्म में लगाया गया है जिनका यूज हम ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में कर सकते हैं। वो कौन सा ड्रग है, क्या वो ड्रग का कॉम्बिनेशन है और उसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशन क्या हो सकता है, इसको टेबुलर फॉर्म में दिया है ताकि आपको पैराग्राफ में उसको अलग से ढूंढने की जरूरत, अंडरलाइन करने की जरूरत ना पड़े। एक टेबल आप उतार सकते हैं तो आपका बहुत अच्छा काम बन जाएगा। दूसरा, इसी के नीचे देखिए एक ट्रांसडर्मल पैच का बहुत ही सिंप्लीफिकेशन डायग्राम दिया है और इसी डायग्राम को कॉपी करते हुए, इसी डायग्राम को रिफ्रेश लेते हुए हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी, क्योंकि इससे अच्छा डायग्राम समझा पाने के लिए कोई और अवेलेबल था ही नहीं। ये डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रांसडर्मल पैच होता क्या है और इसके काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसी कई चीजें दिखेंगी, इस बुक के किसी भी पेज को पलटेंगे तो आपको वो चीज अपने आप में खास लगेगी ही लगेगी। मैंने तो केवल समझाने के लिए कुछ जगह ही बुकमार्क लगा रखे हैं। देखिए यहां पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आपके जो भी आयन चैनल हैं, जो भी ओपनिंग क्लोजिंग है चैनल्स की, उनको सिंपल तरीके से बताया गया है। अगर आप किसी दूसरे बुक में देखेंगे तो आपको इतना कॉम्प्लिकेशन नजर आएगा कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे
एंड हो रहा है, इसके पाथवे को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जो अभी भी बहुत सिंपल है लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो उसको समझाया गया है सिंपल तरीके से, कैसे कोई चीज सेल के अंदर एंटर करती है, कैसे डिसइंटीग्रेट होती है, कैसे डीग्रेनुलेट होती है, और फाइनली कैसे उसको अपन बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको काफी मदद करेंगी। दूसरे पॉइंट पर अगर हम आ जाते हैं तो डायग्राम के साथ साथ आप देखिए टेबुलर, हर एक पेज में आपको टेबल मिलेगा, शायद ही कहीं छूट रहा हो टेबल, तो यहां पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट तरीके से टेबल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कौन कौन से आइसो एंजाइम होते हैं जो कहां से निकाले जाते हैं, कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो आपके रीनल एक्सक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, रीनल एक्सक्रीशन के अंदर किडनी के फिल्ट्रेशन के प्रोसेस कैसे होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हर एक पॉइंट को यहां पे सिंपलेस्ट डायग्राम से यूज करके दिखाने की कोशिश करी गई है। कोई भी चीज यहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, हर एक पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, यही खास बात है। अब अगर हम इसमें और चीजें देखते हैं तो देखिए हर जगह टेबल है, हर पेज में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो इसको खास अलग करता होगा। देखिए डायग्राम भी बहुत कितना इंपॉर्टेंट है, आपके चैनल्स कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, कैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट काम करता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको डायग्राम में सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो ये एकदम खास है इसकी पहचान, डायग्राम और मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो चार्ट। चलिए मैं आपको कुछ और पॉइंट्स दिखाता हूं यहां पे, बाकी प्रेजेंटेशन मोड पे और दिखाएंगे। ये है रिव्यू क्वेश्चंस, जो टॉपिक कंप्लीट होते हैं उसके बाद उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप के फॉर्म में दिया जाता है, और ये बिल्कुल आपके पीसीआई के फॉर्मेट को मैच करता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे देखिए टेबुलर फॉर्म में, जैसा मैंने कहा, हर एक पेज पे आपको अलग अलग तरह के टेबल्स मिलेंगे जो कि आपके उस पूरे के पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते होंगे। ये तो कुछ बेसिक्स हो गए। अगर आप इस बुक के किसी भी पेज को पलटने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग हर पेज में कुछ खास चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो किसी और बुक में नहीं मिलेगा, जैसे कि टेबल, जैसे कि फ्लो चार्ट, पूरा का पूरा यहाँ पे टेबल दिया गया है, क्लिनिकल एक्शन, कॉमन एंडोजिनस लिगेंड मॉलिक्यूल, उनके फंक्शन क्या है, रिव्यू क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद। तो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से जो मैंने आपको नाम बताया था पहले, वो भी और ये भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ बुक ऐसी होती हैं जिनका आपके शेल्फ में होना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं केडी त्रिपाठी के साथ साथ पी जगदीश प्रसाद और सतोस्कर की बुक को। और भी बुक के बारे में रिव्यू लेकर के आऊंगा, लेकिन ये उन बुक की लिस्ट में से है जो आपके पास होनी ही चाहिए। सो अगर आपको सही लगता है तो आप इसे एक बार कहीं से देख लीजिएगा, यहां पे भी मैं दिखा रहा हूं उसके मेन कंटेंट को, और इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसका परचेज करने के बाद आपके पैसे कभी भी वेस्ट नहीं होंगे, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। और हां, अगर आप 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, कि ये बुक आप परचेज कर लें अपने पॉकेट मनी से थोड़ा सेविंग करते हुए, क्योंकि ये बुक आपके 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में काम आएगी। और अगर आप आगे एम फार्मा की तैयारी करना चाहते हैं, एम फार्मा में जाना चाहते हैं फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी ये बुक आपकी हमेशा साथ देगी। तो जैसा मैंने कहा, एक अच्छा दोस्त आपकी लाइफ बहुत आसान बना सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बना सकता है। तो ये मैंने कुछ बुक्स में दिखाए। चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे, जहां पे मैं इसके अंदर के कंटेंट को स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अंदर के कुछ हाइलाइट्स को यहाँ पे देख लीजिए। तो आपको जैसा मैंने कहा था, इस बुक की लैंग्वेज जो है बड़ी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी। और सबसे खास बात क्या है, जो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक नॉलेज को बूस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको उन्होंने बोल्ड किया हुआ, आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। ये ऊपर के 3-4 लाइन बोल्ड है, ये वाली पूरी लाइन यहाँ पे बोल्ड रखी गई है ताकि आप इनमें से डिफरेंशिएट कर सकें बाकी पैराग्राफ को। साथ साथ आप देखिए यहाँ पे जो ड्रग की लिस्ट है उसको समराइज करने के लिए टेबल यूज किया गया है। ड्रग यूज एज अ ट्रांसडर्मल पैच, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है जीपैट में कि कौन से ड्रग हैं और किस पर्पस के लिए, निकोटीन, फेनाटाइल, एस्ट्रोजन या नाइट्रोग्लिसरीन क्या हैं, किस कैटेगरी के हैं और इनका यूज क्या होता है, ये बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। साथ में आपको बताने की कोशिश की गई है कि कैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। साथ ही आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि ट्रांसडर्मल पैच काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल आउटलाइन है, कोई तामझाम, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कंफ्यूजिंग डायग्राम है ही नहीं। 1-to-1 के फॉर्म में है। ड्रग रिजर्वायर, ड्रग कवरिंग, पोरस मेम्ब्रेन, एडेसिव लेयर फॉर डिफ्यूजन ऑफ ड्रग, हर एक चीज़ का मूवमेंट को बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगले देखिए, इसी डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखें तो बहुत ही क्लियर डायग्राम है। अगर आप ये अपने एग्जाम में बनाते हैं तो आपको बहुत काम आएगा। और इसी डायग्राम को हमने एनिमेशन के फॉर्म में आपको समझाया है और इसी के बुक का रेफरेंस लेकर के। किडनी या किडनी फंक्शन टेस्ट, डायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यूटीआई, हर जगह किडनी के फंक्शन आपको समझना है। नेफ्रॉन उसका बेसिक यूनिट होता है। कहाँ से एफरेंट है,
कौन इफरेंट है, कौन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, कौन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, कौन कैपिलरी मूवमेंट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल क्या है, वुमन कैप्सूल से मूवमेंट किस तरह से होता है, फिल्ट्रेशन क्या है, ये हर एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना और फिर बाद में समझाना। मैक्सिमम केस में हम देखते हैं कि जो स्पेसिफिकली ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैपिलरी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो यहाँ भी देखिए प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कैसे एंडोथेलियल सेल वॉल बनाता है, वाटर फीर पोर क्या है, किसमें से ड्रग आते हैं और किसमें से ड्रग नहीं आ पाते हैं, सबकी जानकारी सिंपल डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करी गई है। इस बुक में खास बात यह है कि यहाँ पे डायग्राम, फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे और इसी को यहाँ पे दिखा रहा है। प्रो ड्रग जो कन्वर्ट होते हैं एक्टिव मेटाबोलाइट में, एक्टिव कंपाउंड जो कन्वर्ट होते हैं एक्टिव कंपाउंड में, वो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया गया है। फेज 1 रिएक्शन जिसे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और उससे कौन से ड्रग अफेक्ट होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं वो आपके जीपैट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कभी भी नहीं आपको भूलना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड फास्ट है। यह है रिव्यू क्वेश्चन, चैप्टर 37 से लेकर के 43 तक। हर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर के बाद आपको रिव्यू क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अडॉप्ट किया गया है, हमारी यूनिवर्सिटी में पहले से ही है, तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये अंदर के क्वेश्चन निकाले गए हैं। वैसे ही रिव्यू क्वेश्चन देखिए 24 से 25 चैप्टर के बीच में। इसके बाद अगला जो हाईलाइट है, जैसे मैंने कहा आपको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना। वायरस का ग्रुप कौन सा, एडिनो वायरस, उसका न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए, क्लिनिकल कंडीशन क्या कॉज करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आई इन्फेक्शन, तो वायरस क्या टाइप क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी के सिचुएशन में जब कोविड-19 चल रहा है। तो ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए और डायग्राम भी सिंपल तरीके से बताया गया है। एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, एनवेलप क्या है, वायरल एनवेलप क्या है, कैप्सिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या, डीएनए है क्या, आरएनए है क्या, उसमें पाया जाता है, क्योंकि डीएनए या आरएनए कोई एक ही पाया जाएगा, कभी भी वायरस में दोनों नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे टेबल देखिए वर्टिकल फॉर्म में, सम इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे गाबा का क्या काम है, ग्लाइसिन का क्या काम है, ग्लूटामेट का क्या काम है, डोपामिन का क्या काम है, एनएडी का क्या काम है, 5-HT क्या है, कहाँ से इसका लोकेशन है, रिसेप्टर कौन से टाइप है, मैकेनिज्म क्या हो सकता है, उसका नेचर ऑफ एक्शन क्या है और उसका एंटागोनिस्ट, सबसे जरूरी चीज़ कि वो अगर एक्सेस हो जाए तो कौन सा एंटागोनिस्ट देकर के आप उसे बैलेंस करेंगे। ये हर एक जानकारी टेबल के फॉर्म में दिया गया है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करी गई है इस बुक में। और ये जो देखिए कार्डियक एरिथमिया है, इसमें री एंट्री का जो फिनोमिना है वो कॉम्प्लेक्स है, कैसे ये बार करता है, कैसे रिटर्न होकर के इस पर डबल एंट्री होती है, उसके कारण से जो आपका हार्ट रेट है वो बिगड़ जाता है। इन सब को यहाँ पे सिंपल डायग्राम और उसकी कंडीशन के साथ उनका जो कॉज है, ये देखिए यहाँ पे गोला किया गया है, इनको बताया गया है कौन सा वेव इस पे अफेक्ट होता है। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि कवर करना है मुझे। और यहाँ पे उनका जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट होते हैं बहुत ही सिंपल, एक बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वो है क्या ड्रग किस तरीके से काम करते हैं। ये उसका डीएनए है, आपके क्विनोलोन्स है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसको अफेक्ट करते हैं 30S राइबोसोमल पे, उसको पुल करते हैं, उसको वहाँ पे किल करते हैं। तो उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बहुत समराइज तरीके से दिया गया है। तो इस तरीके से हमने पी जगदीश प्रसाद की बुक का जो एक ओवरऑल रिव्यू है बहुत फास्ट अप स्पीड अप तरीके से कंप्लीट किया। और ये बुक का लास्ट पेज है जिसमें बताया गया है कि उसके क्या की फीचर्स हैं और सर जगदीश प्रसाद कौन है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। की फीचर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल, एग्री विद दिस 58 रिवाइज्ड एंड अपडेटेड चैप्टर। यस ऑब्वियसली हमारे सारे चैप्टर काम के हैं। एट अ ग्लांस दिया गया है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैं एग्री करता हूं। मोर देन 120 इलिस्ट्रेशन एंड केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यह हमारे काम का बहुत ज़्यादा है। क्या क्या उसके फंक्शन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड, जो भी आपको बताया मैंने कि वो बोल्ड किए गए हैं। अ समरी एट द एंड ऑफ चैप्टर एज अ रिकैप, आपने जो टॉपिक पढ़ा उसका रिकैप क्या होना चाहिए, कैसे इसको दोबारा रिवाइज करना है, वो भी दिया है, इससे भी एग्री करता हूँ। वन और मोर क्लिनिकल केस स्टडीज, अगर फार्माकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बिना क्लिनिकल स्टडीज़ के, बिना केस स्टडी के कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि अभी आप AKTU देखें या कोई दूसरे यूनिवर्सिटी देखें, आपको हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ 6 अपेंडिक्स डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये हमारे लिए पूरा तो नहीं बट हाँ 90% यूजफुल है, क्योंकि इसमें आप वैक्सीन के बारे में देखेंगे, विटामिन के बारे में देखेंगे, एसेंशियल ड्रग लिस्ट के बारे में देखेंगे, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जो आपको फार्माकोलॉजी के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट में, अलाइड सब्जेक्ट में, को ब्रांच में काम आएंगे। तो यह था हमारा आज का रिव्यू, जिसमें हमने बात किया फार्माकोलॉजी के बारे में। रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद, जिसका पहला पुराना नाम फर्स्ट एडिशन का था कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी, एग्जैक्टली जैसा इसका नाम था, अभी भी उस काम को मेंटेन कर रहा है। टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बोलिए या कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी बोलिए, आपके लिए इसे मैं
10 आउट ऑफ 10 नंबर देता हूं। बहुत कम बुक को मैं ये बुक का अवार्ड दे सकते हैं अपने पर्सनल रिव्यू से। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप परचेस कर सकते हैं तो एक बार रिव्यू कर लीजिए और इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक की लिस्ट में आती है। और इसके अलावा एक दो बुक और हैं जो मेरे फेवरेट बुक में हैं, जिनके बारे में आपको आने वाले समय में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।